हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कीबोर्ड में दी गई एरो की के ऊपर 6 की के बारे में। जी हाँ, इसको हम नेविगेशन की भी बोलते हैं और एडिटिंग की भी बोलते हैं। दोनों ग्रुप होते हैं आपके, एक एडिटिंग और नेविगेशन। एडिटिंग के अंतर्गत आपका आता है इंसर्ट और डिलीट, और आपका जो नेविगेशन होता है उसके अंदर आता है होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की। तो आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली सीखने वाले हैं कि कैसे हम इन की का यूज़ करते। देखो, जनरली आप कंप्यूटर चलाते तो आपने देखा होगा, इसका यूज़ शायद ही आपने किया होगा, इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। लेकिन आप कंप्यूटर चलाते, आपसे कंप्यूटर आता है तो आपको इस की का भी नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअल में इन की का कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करते। वैसे भी इनका बहुत ही अच्छा यूज़ है, अगर आप करें तो और भी बेटर है। चलिए तो हम समझते हैं प्रैक्टिकली कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलती है इंसर्ट की। इंसर्ट की का दो प्रकार से यूज़ करेंगे। पहला, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ, ये देखो यू लिखा है, आप यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे फॉर द वीडियो ये लिखा है, मैं यहाँ पे कर्सर रख करके अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, तो आप देखेंगे वो चीज़ यहाँ पे साइड में हो गई और ये टाइप हो गया। अब मैं इसको बैक करता हूँ, बैक स्पेस से ये। अब मैं यहाँ से इंसर्ट की को ऑन कर देता हूँ, मैंने ऑन कर दिया, क्लिक कर दिया। अब मैं टाइप करता हूँ कंप्यूटर, तो देखो टी हट गया वहाँ पे। फिर ये इस तरीके से, तो क्या समझ में आ रहा, जो आगे वाला जो टेक्स्ट है आपका उसके ऊपर ओवर राइट कर रहा, उसको हटा रहा, और ये पूरा क्या कर रहा है, यहाँ पे टाइप हो रहा। तो आपके सिस्टम में ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। इसको ऑन करने के लिए आपको यहाँ जाना फाइल में जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन में जाने के बाद एडवांस में जाएंगे, और ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना होगा, यूज़ द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड। आप इसको टिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम इंसर्ट की को ऑन करेंगे तो जो भी आगे वाला कंटेंट है उसके ऊपर ओवर राइट होगा, उसके ऊपर इस तरीके से टाइप होगा। आ रहा समझ में, इस तरीके से। तो ये होती है इंसर्ट की सेकेंड यूज़। इंसर्ट की का सेकेंड यूज़ ये है कि आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ किसी चीज़ को कॉपी कर सकते हो। सपोज ये डॉक्यूमेंट लिखा, मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ मैं इंसर्ट बटन प्रेस करूँ तो ये कॉपी हो गई है। अब मैंने यहीं पे कर्सर रखा और पेस्ट करने के लिए आपको पता है कंट्रोल+V प्रेस कर दो, है ना। ये देखो, ये तो उसका क्या बना दी, उसने कॉपी बना दी। कंट्रोल के साथ अगर आप इंसर्ट करते हैं किसी टेक्स्ट को तो उसकी कॉपी बना देगा, और पेस्ट करना तो आपको ऑलरेडी पता है, कंट्रोल+V। तो दो यूज़ होते हैं आपके इंसर्ट की के। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। सेकेंड की है हमारे पास डिलीट की, नाम से क्लियर है, किसी भी डॉक्यूमेंट को डिलीट करना या किसी टेक्स्ट को। जैसे ये मैटर सिलेक्ट है, इस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया, ये मुझे डिलीट करना है तो मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दूँ तो देखो उतना कंटेंट डिलीट होगा। इसको भी करना है, इसको भी सिलेक्ट किया, मैंने डिलीट कर दिया। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे डिलीट बटन मतलब किसी भी टेक्स्ट पैराग्राफ को डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ मिनिमाइज करते, सपोज ये फाइल है मेरी, है ना, ये एक इमेज है, कोई फाइल है, इसको डिलीट करना है तो सिंपल इसमें क्या करो, आप कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दो तो वो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डिलीट की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास अगली की दी गई है यहाँ पे होम की और एंड की। इसका क्या यूज़ है, जैसे आप देखेंगे ये डॉक्यूमेंट है, मेरा कर्सर यहाँ पे रखा है सबसे फर्स्ट में, है ना, वीडियो ये वर्ड लिखा है यहाँ पे मैंने रखा है। अब मुझे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे लास्ट में आना, इसी लाइन की लास्ट में। तो एक ऑप्शन है मैं खुद से क्लिक कर दूँ, है ना, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है मैं यहाँ पे हूँ और कीबोर्ड से मैं क्या कर दूंगा, एंड की। तो देखो उसी के लास्ट पे आ गया, मैं कैन में पहुँच गया। फिर से होम की प्रेस करेंगे तो ये फर्स्ट में आ जाएगा। तो होम की से क्या है, जिस भी लाइन में आप वर्क कर रहे हो उसकी फर्स्ट लाइन में आना है, मतलब कि लाइन के फर्स्ट में आना है तो होम की प्रेस कीजिए। अगर उसी लाइन के अंत में जाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंड की प्रेस करेंगे। इसके अलावा अगर हमारा कर्सर कहीं भी है लेकिन हम चाहते हैं पूरे पैराग्राफ के जितने भी हमारा मैटर है सबसे लास्ट में यहाँ पे पहुँच जाएं, अभी हमारा कर्सर यहाँ है, सबसे लास्ट में पहुँच जाएं, तो आपको कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करना। कंट्रोल के साथ एंड करेंगे तो ये देखो सबसे लास्ट में लेके आ गया, और कंट्रोल के साथ होम करेंगे तो सबसे फर्स्ट में लेके जाएगा। तो अगर आप नॉर्मली अगर होम की और एंड की प्रेस करेंगे तो उसी लाइन के फर्स्ट और लास्ट में ले जाएगा। अगर कंट्रोल के साथ करेंगे तो पूरे पैराग्राफ जितना भी मैटर है हमारा डॉक्यूमेंट उसके फर्स्ट में और उसके लास्ट में लेके जाएगा। इसका एक और यूज़ है, अगर हमें ये पूरी लाइन एक बार में सिलेक्ट करनी है ना, ये लाइन एक बार में सिलेक्ट करनी, कहीं भी आप कर्सर रखो यहाँ पे फर्स्ट में, अगर यहाँ रखेंगे तो इसके बाद का सिलेक्ट होगा। मैंने यहाँ कर्सर रखा और शिफ्ट के साथ मैंने एंड प्रेस किया, है ना, ये देखो एंड।
तो मतलब जहाँ आपका कर्सर था वहाँ से सिलेक्शन कहाँ पे एंड हो गया, उसकी लास्ट लाइन में, लाइन की लास्ट तक चला। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर इसी को मैं यहाँ कर्सर रख के अगर होम करता हूँ ना, शिफ्ट के साथ होम कर रहा हूँ मैं, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा पूरा। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो ये थी आपकी होम और एंड की, जिसका हम यूज़ किस तरीके से करते हैं अपने सिस्टम में। अगली यहाँ पे की है पेज अप और पेज डाउन। तो इसके लिए मैं कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, पेस्ट पेस्ट पेज, जिससे कि हमारे पास 2 3 4 पेज आ जाए इस तरीके से, है ना। अब देखो सबसे फर्स्ट वाले पेज में अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे हूँ, अब मुझे नीचे जाना, तो एक ऑप्शन है ये कॉर्नर से स्क्रॉल करूँ या आपके माउस में स्क्रॉल बटन है उससे स्क्रॉल करूँ। वही चीज़ आप पेज डाउन आप प्रेस कर सकते हो। ये पेज डाउन से आप नेक्स्ट पेज में इस तरीके से जा सकते हो, पेज अप से ऊपर जाते हो। तो स्क्रॉल करने के लिए पेज अप और पेज डाउन की का यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके से हमने कम्प्लीटली प्रैक्टिकल सीखा कि कैसे हम यहाँ पे नेविगेशन और एडिटिंग की का यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में सीखने वाला, तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।